शांति। आज की इस नुमय शाम में बहुत ही सुंदर विषय मिला है। जिसको आप सब जानते तो हैं, लेकिन अनुभव करें। ये है अनुभव का विषय। और अनुभव का आधार है अपने मन की तीव्र इच्छा, जिसको आध्यात्मिक भाषा में लगन कहा गया है। इच्छा सांसारिक शब्द है। मनुष्य मन में बहुत सी इच्छाएं रहती हैं। लोग कहते हैं मनुष्य के मन में कितनी इच्छाएं हैं, जैसे समुद्र के किनारे रेत के कण। रेत के कण गिन सकते हैं? एक मुट्ठी भी रेत ले लो तो गिन सकते हैं। इतने महीन महीन महीन। लेकिन जो इच्छा स्व कल्याण और पर कल्याण कहें, विश्व कल्याण कहें, वो है लगन। बाबा के जो बच्चे हैं, जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वह स्वतः ही सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं। सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए कोई मेहनत या पुरुषार्थ नहीं है, केवल समझ की बात है कि मेरे मन में जो भी सांसारिक इच्छा है, खाने की, पीने की, पहनने की, घूमने की, रहन सहन की, संबंध की, स्नेह प्रेम की, नाम मान शान की, कितनी भी इच्छाओं की आप लिस्ट बना लीजिए, ये सब इच्छाएं विनाशी हैं। प्राप्ति भी विनाशी है। आज है, कल नहीं है। संबंध आज है, कल कोई मर गया तो संबंध खत्म हो गया। हर इच्छा, खाने पीने की इच्छा, पहनने की इच्छा देख लीजिए, सब अनुभवी हैं। एक आयु है जब आप कहते हैं ये भी पहने, ये भी पहने, ये भी खाएं, ये भी खाएं। फिर आयु अनुसार एक समय ऐसा होता है, कहते हैं अब सारी उम्र बहुत खा लिया, अब कोई इच्छा नहीं है। और खाना भी चाहें, इच्छा बहुत हो भी, तो ये शरीर ही आपको साथ नहीं देता है। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। लेकिन एक ही इच्छा है जो समय अनुसार घटती नहीं है, लेकिन तीव्र होती जाती है और भी बढ़ती है। और वो इच्छा है
प्रभु प्रेम में लगन में मगन होने की इच्छा, प्रभु प्रेम की अनुभूतियां करने की इच्छा। और बाबा ने हमें कहा है, बच्चे, बाप की भी एक ही आश है और हम बच्चों की भी एक ही आश है। बाबा भी ये चाहते हैं मेरे बच्चे बाप समान बने, और वही इच्छा हम बच्चों की है कि हम बाप समान बने। अब ये बाप समान बनने की जब बात आती है तो इसका आधार है हमारे मन की एकाग्रता। अगर आप सबको कल की बाबा की मुरली हो, वास्तव में बाबा ने कल ही हमें क्लास करा दिया है एकाग्रता कैसे होगी, एकाग्रता का मतलब क्या है, जिसमें बाबा ने कहा एक ही समय पर एक ही संकल्प, एक के ही प्रति, एक से ही सर्व प्राप्तियां, बस एक ही एक दिखाई दे। भक्ति में भी बहुत से लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं और जो बहुत अनन्य उनके शिष्य होते हैं, गुरु उन पर शक्तिपात करते हैं। उस समय केवल हाथ की बात नहीं होती कि गुरुजी ने हाथ मेरे सिर पर रख दिया और शक्ति मिल गई, नहीं, लेकिन लेने वाले की, उस फॉलोअर की एकाग्रता इतनी होती है कि बस गुरु के सामने गया, गुरु ने देखा, गुरु ने हाथ रखा और कहते हैं गुरु की सारी शक्तियां जो हैं मुझे मिल गई। हमारा सतगुरु शिव बाबा है। हम शिव बाबा से शक्तियां लेना चाहते हैं। जानकारी हमें ये है, हम अभी तक यही कहते रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा के सामने हूँ और शिव बाबा की शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं। यही कहते हो ना? अब पता नहीं आ रही हैं या बीच में ही कहीं कोई पर्दा भी आ जाता है, कट भी जाती है, क्योंकि अभी अभी कहते हैं शिव बाबा की शक्तियाँ आ रही हैं, फिर एक हल्का सा पर्दा आता है, बाबा मेरा ये काम हो जाए ना, बस आ गया पर्दा। और कभी कभी तो दीवार बन जाती है, हमें पता ही नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बैठते हैं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा है और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सारी शक्तियाँ आ रही हैं। अब धीरे धीरे 4-5 मिनट के बाद बाबा आपकी शक्तियाँ मिल जाएं, फिर बाबा ऐसे हो जाए, फिर बाबा ऐसे हो जाए, फिर पता नहीं कितनी ऊंची दीवार बना लेते हैं। जो कहते हैं ना, वो 2-3 कहानियाँ सुनाते हैं। एक साधु थे तो उन्होंने ये सोचा, बहुत तपस्वी थे, तो उन्होंने सोचा इतनी तपस्या करते हैं और फॉलोअर्स की भी ये इच्छा थी कि हमारे जो संत हैं, हमारे जो गुरु हैं, बहुत तपस्वी हैं, तो कम से कम इनको रोज़ एकदम शुद्ध खालिस दूध तो मिलना ही चाहिए। तो भाई कैसे मिले? तो कहा एक गाय पाल ली जाए, गाय भी देसी गाय। चलो ढूंढ करके एक देसी गाय भी ले आए और वहाँ आश्रम में वो गाय भी बांध दी। अब गाय बांध दी तो फिर अब गाय की सेवा कौन करेगा? फिर गाय की सेवा करने के लिए भी एक रख लिया। फिर वो गाय की सेवा करेंगे, अच्छा, फिर उसकी सारी सफाई और उसका चारा लाना करना, वो लंबी सी कहानी सुनाते हैं। फिर उन्होंने कहा ये सारा संभालने के लिए एक कोई बहन भी चाहिए, माता भी चाहिए। तो धीरे 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 वो बेचारे साधु जो थे तपस्वी, वो ही तपस्वी से गृहस्थी बन जाते हैं। तो हम भी बाबा के आगे बैठते हैं, बैठते तो हैं शक्तियाँ लेने के लिए, और हम ये भूल जाते हैं
कि हमारी शक्तियां किस बात के लिए हैं। हमारी शक्तियां कोई कलयुगी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं हैं। हमारी शक्तियां अल्पकाल की प्राप्ति के लिए नहीं हैं। मैं सोचूं बाबा मेरी नौकरी लग जाए, बाबा मैं बीमार हूँ ठीक हो जाऊं, बाबा मेरा मकान बन जाए, बाबा कहता मैं ये इच्छाएं पूर्ण नहीं करता, मैं इसके लिए आया ही नहीं हूँ। मुझे आप बच्चों ने कहा पतित पावन, जीवन नैया को पार ले जाने वाला, मैं आपको पावन पवित्र बनाने आया हूँ। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। आज सवेरे भी बाबा ने कहा मानुष से देवता की ये करत ना लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तो बाबा ये सब परिवर्तन के लिए आए हैं। हम अल्पकाल की इच्छाओं की कई बार तो ऐसे मोटी मोटी दीवार खड़ी कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं पड़ता है कि बाबा की किरणें आ रही हैं या नहीं आ रही। तो अगर हमें एकाग्रता की शक्ति चाहिए, आप देखेंगे दुनिया में भी अनेक प्रकार की छोटी छोटी सिद्धियां एकाग्रता के द्वारा आज के मनुष्य भी हासिल करते हैं। वो आपको मिट्टी से रुपया बना के दिखा देते हैं, कोई हथेली पे जो है अनाज उगा के दिखा देते हैं, कोई जो है वहाँ आप कोई लोहे की तार रख दो, ऐसे दृष्टि देते हैं, उसको दृष्टि से टेढ़ा कर देते हैं। ऐसे जादू देखते हो ना आप। तो बाबा तो बहुत बड़ा जादूगर है। बाबा ये छोटी छोटी जादूगरी नहीं करता है। बाबा कहता है ये तो बच्चे आप कहीं भी जाके सीख सकते हो, जिसको सीखना हो, जिसको काली विद्या भी कहते हैं, हाथ की मैल भी कहते हैं, तो ये तो दुनिया में सिखाने वाले बहुत हैं। लेकिन मैं जो सिखाता हूँ वो कोई नहीं सिखाता है। और मैं क्या सिखाता हूँ? मैं सिखाता हूँ आप मनुष्य से देवता बने, बाप समान बने, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करें, सत्युग की स्थापना में भागीदार बने। तो पहले एकाग्रता का अभ्यास करने से पहले अपने अंदर आज ये स्पष्ट कीजिए कि मैं बाबा को याद क्यों करना चाहती हूँ। थोड़े अलर्ट होके बैठिए, सीधा होके बैठिए और पूछिए स्वयं से, क्योंकि आज का विषय सुनने का नहीं है, लिखने का नहीं है। आपने जो अनुभव कर लिया वो आपका बन गया, और जो नहीं किया आपने लिखा भी होगा तो रह जाएगा। एक एक बात को समझ लीजिए। अब अपने से पूछिए, हम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं किस लिए? सचमुच मुझे मनुष्य से देवता बनना है। देवता बनना माना अपने संस्कारों को, अपने संकल्पों को, अपने स्वभाव को, सबको श्रेष्ठ बनाना। हुआ स्पष्ट? मुझे मन क्यों एकाग्र करना है? अब क्या सचमुच मैं अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं? दूसरा प्रश्न पूछिए अपने मन से। सचमुच मैं अपने मन को परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं?
अगर मुझे परिवर्तन करना है तो अपने अंदर उपराम वृत्ति, वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। लौकिक को अलौकिक में बदलना है। तो दृढ़ संकल्प करें, कुछ भी हो, सर्वशक्तिवान सतगुरु बाबा मुझ आत्मा को मनुष्य से देवता बनाने आए हैं और मेरा इरादा पक्का है। पक्का है इरादा या नहीं है? बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो भी चलेगा। जो कहते हैं बन जाएंगे ठीक है, नहीं बने तो भी चलेगा, हाथ उठाना। तो सब दृढ़ संकल्प वाले हैं कि हमें देवता बनना ही है। ये दृढ़ संकल्प ही हमें दुनियावी, संसारी, लौकिक बातों से अपने आप वैराग्य दिलाएगा, उपराम वृत्ति बनाएगा। वैराग माना कुछ छोड़ना नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा वैराग माना फिर क्या, घर छोड़ के आ जाएं, सेंटर पर रहें। नहीं, अब मैं सेंटर में रहती हूं लेकिन मेरा मन बुद्धि भाग रहा है दुनिया के आकर्षण में, तो वैराग वृत्ति कहेंगे, क्योंकि यहां तो सूक्ष्म बात है, स्थूल बात नहीं है। रहो घर गृहस्थी में, लेकिन मेरा मन बुद्धि सब बातों से उपराम है। जानते हैं ना घर गृहस्थी में क्या बातें होती हैं, फलाने का क्या हुआ, उसके बेटे का क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ, उसकी शादी हुई या नहीं हुई, उसकी सासू कैसी है, उसकी बहू कैसी है। अब अगर सारा दिन मेरा चिंतन यही है, मैं इस प्रकार की बातों में लगी हुई हूं, मन एकाग्र होगा? होगा एकाग्र। तो क्या हम इन सब बातों का त्याग करने के लिए तैयार हैं? हैं तैयार? कौन कौन तैयार है? सब दुनियावी बातों का त्याग, क्या भी हो जाए। ऐसे नहीं परसों आप यहां से जाएंगे, ट्रेन चढ़ेंगे और ट्रेन में ही चालू, अरे फलाने की सगाई होनी थी, अच्छा वो उसका एडमिशन हो गया या नहीं हो गया। इन सब बातों से अपने को ऊपर उठाओ। ट्रेन में आपको जो समय मिलेगा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कि कोई कहाँ से होंगे, किसी को हो सकता है 24 घंटा, 36 घंटा भी लग रहा हो। हमने जो सुना है इसको रिवाइज करना है बैठकर, ना कि हम वो बातों में लग जाएं, ना कि हम व्हाट्सएप पे लग जाएं। ये मैसेज, अरे 3 दिन तो देखा ही नहीं, मेरे पास देखो कितने 100 मैसेज इकट्ठे हो गए हैं। ट्रेन माना एकांतवास। मान लो हम 4 लोग इकट्ठे आए हैं, तो बस हम 4 इकट्ठे आए ना, बाकी ट्रेन में इतने बैठे हैं हम तो जानते नहीं, ना वो हमें जानते हैं। हम अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं और अपना उस एकांत का अनुभव कर रहे हैं। तो एकाग्रता के लिए एकांतवास की आवश्यकता है। एकांतवास माना जंगल नहीं है।
क्योंकि आजकल तो आप जंगल में भी चले जाएंगे तो ये आपका फोन तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, जंगल से भी फोन करते रहेंगे। एकांतवास माना मेरा मन एक के अंत में खोया हुआ है, एक से ही मेरे सर्व संबंध हैं, एक बाबा ही मेरा बाबा है। आप कहेंगे घर बार में रहते हैं बहन जी, फिर भी कुछ पूछना तो पड़ता ही है ना। तो भक्ति में मेहता भक्त की भी कहानी है। कहते हैं ना वो कृष्ण के भक्त थे, बहुत गरीब थे मेहता। तो फिर क्या हुआ, घर में शादी थी, भात भरने के लिए जाना था, परिवार वालों को चिंता है, सब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि लोग घर में कल भात भरने जाना है, ये तो भक्ति में ही लगा है, अरे सामान तो जुटाओ, अरे पैसा नहीं है क्योंकि गरीब बहुत था। वो भक्ति में बैठा है। कहते हैं वो भात भरने गया ही नहीं और अपने आप कृष्ण जी गए और उसका भात भी भर के आ गए और सबसे अच्छा भर के आए। तो इस प्रकार के दृष्टांत दुनिया में है ना भक्तों के। और हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उनको कोई गारंटी नहीं थी कि भगवान मेरा काम करेगा ही, भात भरेगा ही। जूनागढ़ में जो गुजरात की बहनें माताएं बैठी होंगी, उसका मंदिर है, भगवान के साथ मेहता का भी, भक्त का भी मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में देखो मीरा का भी मंदिर बना हुआ है। उन लोगों को भगवान की पहचान नहीं थी। और हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम भगवान को जानते हैं। और भगवान ने क्या गारंटी दी है, बच्चे तुम निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं। किस किस को दी है ये गारंटी, मैं बैठा हूं? पक्की है गारंटी, या ऐसे ही भगवान भी हमें बहला देता है एक टॉफी चॉकलेट देकर? वो कहता है मैं बैठा हूं, क्या मेरे अंदर ये निश्चय है? तो एकांतवास के साथ दूसरी बात है, मेरे अंदर ये निश्चय पक्का हो, मैं बैठा हूं, बाबा बैठा है। कहता है करण करावन हार मैं हूं। गारंटी उसने ली है, चिंता हम कर रहे हैं। वो कहता है मैं बैठा हूं। क्लास के बाद कई माताएं बहनें मिलती हैं ना, कल भी कोई मिली थी माता, पता नहीं कहाँ की थी। किसी के बच्चे का एडमिशन होना है, किसी का जॉब लगना है, दीदी हम क्या योग लगाएं? अब बताइए, जॉब के लिए कौन सा योग लगाएं, एडमिशन के लिए कौन सा योग लगाएं, बच्चे की शादी होनी है, कौन सा योग लगाएं? अपने मन को हल्का करो, कौन सा योग लगाओ? मेरा बच्चा माना देह का संबंध। बच्चा किसका है? बच्चा किसका है? देह का है ना, देह का संबंध। मैं मां हूं, ये मेरा बच्चा है। हम मुंह से केवल कह रहे हैं बाबा का। भाई किसका बच्चा है? कहते हैं बाबा का। चिंता कौन कर रहा है? चिंता कौन कर रहा है? बाबा के मैं। सच बोलना, अभी बाबा बाबा मत कहो। सच्ची बात तो ये है, चिंता मैं कर रही हूं। तो तीसरी बात है, मेरी लगन इतनी प्रबल हो, प्रखर हो। बाबा करण करावनहार आप हैं। बाबा आप बैठे हैं। बाबा जिसमें
हमारा कल्याण है वो आप करें। आप ये क्यों कहते हैं नहीं इसका एडमिशन अभी मेडिकल में होना ही चाहिए, मेरा बेटा आईएएस बनना ही चाहिए। सुनाया था ना कल आपको कहानी, भक्त को तरस आया, भगवान आप खड़े खड़े थक गए होंगे। हाँ, कहता मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो कहा अच्छा फिर तू खड़ा तो हो जा पर बोलना नहीं कुछ। तो चुप नहीं रह सका ना, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं। कई बार मनौतियां मान मान कर हम भगवान से वो चीज ले लेते हैं, मांग लेते हैं, और प्राप्ति के बाद कुछ उल्टा हो जाता है। और लोग कह भी देते हैं आप तो भगवान को बहुत मानती थी ना, आपकी इच्छा तो भगवान ने पूरी की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने पूरी नहीं की थी, मैंने जबरदस्ती भगवान से मांगा था। तो निश्चय ये चाहिए, करण करावन हार बाबा आप हैं। गीता में है ना, अर्जुन ने क्या कहा, हे भगवान जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो आप कहें। बाबा जो हमारे लिए कल्याणकारी है आप करें, बांधो मत बाबा को। बाबा यही होना चाहिए, बाबा यही धंधा चलना चाहिए। त्रिकालदर्शी कौन है, आप या बाबा? सर्वशक्तिवान कौन है, आप या बाबा? तो एकाग्रता के लिए अपने मन को एकदम साफ और एकदम हल्का कीजिए, एकदम हल्का, कोई इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। हो सकता है ऐसा, इच्छा मात्रम अविद्या? या दुनियादारी में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो बहन जी इच्छा तो होगी ना। जो कहते हैं इच्छा तो होगी हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची इच्छा तो होगी ना। हाँ हाँ, कोई कोई हिम्मत से उठा रहे हैं, उठाइए, हिम्मत से उठा लीजिए। बहुत थोड़ी माताओं ने उठाया है, लेकिन मैं जानती हूं सबके अंदर ये संकल्प होता है, बहन जी दुनियादारी में रहते हैं। तो अगर आपको दुनियादारी में रहना है, अभी निर्णय कर लेना, मुझे दुनियादारी में रहना है या ईश्वरदारी में रहना है। दुनियादारी में रहना है तो वो दुनिया का गेट तो बहुत बड़ा खुला पड़ा है, जाओ। और ईश्वरदारी में रहना है तो कोई भाग्यवान ही ईश्वर भाग्य विधाता वरदाता के आगे आता है। हे अर्जुन, कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। कोटों में कोई तो आप सब बन गए हैं, आपने भगवान को पहचाना, लेकिन कोई में भी कोई बनने की तपस्या है। कोई में भी कोई जब हम बनेंगे तब हमारा मन एकाग्र भी हो सकता है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी हो सकता है। बाबा ने कल कहा था मुरली में, हंगामा हो रहा हो पर आपका मन एकाग्र हो। और हमारी तो एकाग्रता की स्थिति ये है कि अभी थोड़ा सा कोई उधर से भाग के आए तो हम देखने, कौन आया भाग कर, ऐसे देखने लग जाएंगे। ये हमारी एकाग्रता है। और योग में बैठेंगे तो हमारा योग में बैठने की विधि, नियम ये है कि ऐसे आंख खोलकर बैठो।
देख लीजिए, बाबा का चित्र देख लो, मम्मा का चित्र देख लो, दादियों के चित्र, सब जगह सबके नेत्र यूं खुले हैं। और हम जब योग में बैठेंगे तो बैठते ही सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बैठते ही आंखें धीरे 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 धीरे, वो फिर पता ही नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। योग में बैठते हैं तो नेत्र बंद, फिर क्लास के बाद उठते हैं तो कहते हैं दीदी हमें दृष्टि दो। अरे यहाँ बैठ के हम क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे, दृष्टि ही तो दे रहे थे, तब तो आपने ली नहीं। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे यहाँ तो फिर भी सीमा है। अब तो खैर समय बदल गया। बाबा अव्यक्त बाबा आते थे, बाबा के सामने जाने की कितनी इच्छा रहती थी, बाबा की एक सेकंड बस दृष्टि मिल जाए। और बाबा ने उस मुरली में कहा बच्चे आप जितना चाहो बाबा से दृष्टि ले सकते हो, इसका अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करो, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। कर सकते हैं ये अभ्यास। अभी आप बैठे हो, सुन रहे हो, अभ्यास करो, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूं। तो अगर आपको बाबा दृष्टि दे रहा होगा, बाबा सामने है, तो आपकी आंखें कैसी रहेंगी? ऐसे बंद हो जाएंगी या खुलेंगी? आंखें खुली रखना भी एक साधना है। जिन भी लोगों ने एकाग्रता का अभ्यास किया है, दुनिया में भी वो जो त्राटक आदि सीखते हैं, वो कोई ना कोई दीवार पर बिंदु बना लेते हैं या सामने दीपक जला लेते हैं और फिर उसको देखना यूं शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे। फिर वो कहते हैं अभी जो है ना दीपक आपको दिखाई दे रहा है। फिर अब क्या दिखाई दे रहा है? वो लौ दिखाई दे रही है। अभी लौ की भी वो एकदम ऊपर टिप दिखाई दे रही है, बस, और कुछ ना दिखाई दे। लेकिन वो जो त्राटक या बिंदु की एकाग्रता है वो नीरस है, अल्पकालीन सिद्धि है। हमारी एकाग्रता उस सर्वशक्तिवान पर है जिससे हमें शक्तियां और गुण मिलते हैं, जिससे हमारा 84 जन्मों का भाग्य बनता है, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बैठ के लिस्ट बनाओ, मैं कौन सी एकाग्रता की साधना कर रही हूं, जिसमें वो भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान स्वयं हमारा बन जाता है। बहुत बाबा की मुरलियां हैं, बच्चे भाग्य विधाता को अपना बना लो, सर्वशक्तिवान को अपना बना लो। जब वो ही अपना बन गया, फिर चिंता किस बात की? तो पहले हमें ये स्पष्ट हो मुझे कौन सी साधना करनी है, सांसारिक इच्छाएं पूर्ण करने की या आध्यात्मिक ईश्वरीय वरदान पाने की इच्छा पूरी करनी है। अगर ईश्वरीय वरदान पाने की इच्छा पूरी करनी है तो बस आज से और अभी से अपने को पहचाने, माना, उसमें स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं नहीं कहना है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा की बहुत सी मुरलियां हैं। बच्चे, तुम्हारी मनोस्थिति ही शांत हो जाए,
एकाग्रचित्त बनने का अभ्यास नहीं, लेकिन आप एकाग्रचित्त हो जाएं। तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें, मुझे ईश्वरीय वरदानों से अपनी झोली भरनी है। भाग्य विधाता बाबा को अपना बनाना है। वो एक कहानी सुनाते हैं ना, एक राजा था। एक दिन उसके मन में आया और उसने सारी प्रजा में अनाउंस कर दिया कि आज सारा महल राज दरबार खुला रहेगा। और उसने बहुत सी चीज़ें उस महल में सजा दी और कहा कि जिसको जो चाहिए वो उठा के ले जाए। अब राजमहल की चीज़ें कौन नहीं लेगा। सवेरे से लोगों का तांता लग गया, लोग आने शुरू हो गए। जिसको जो पसंद आ रहा था, क्योंकि खुली छूट थी, लूट तो नहीं थी, तो जिसको जो जो चीज़ पसंद आ रही थी वह उठा उठा के ले जा रहे थे। और राजा स्वयं उस दरबार में, महल में अपनी कुर्सी सिंहासन लगाकर बैठे हुए थे और देख रहे थे कि मेरी प्रजा क्या क्या ले जा रही है, कैसे ले जा रही है। बहुत प्रसन्न थे। और सवेरे से ही एक बुढ़िया उस महल में, उस हॉल का चक्कर काट रही थी। शाम का समय हो गया और वो बुढ़िया राजा के पास खड़ी रही। राजा ने कहा, माता आपको क्या चाहिए? और उसने क्या किया, अपना हाथ राजा के सिर पर रख दिया। तो होशियार कौन निकला कि राजा ही जिसका हो जाए उसको चीजों की क्या आवश्यकता है। संगम युग पर हम बाबा के बच्चों को ऑफर है। कौन सी ऑफर है? कौन सी ऑफर है? बच्चे मुझे अपना बना लो। भाग्य विधाता कह रहा है, सर्वशक्तिवान कह रहा है, मुझे अपना बना लो। साकार मुरलियों में है, बच्चे मुझे प्यार से बांधो। वो ऑफर कर रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं, सोच रहे हैं, छोटी छोटी चीजें उससे मांगते रहते हैं। तो तपस्या का अर्थ है एक के साथ स्नेह, एक के साथ संबंध, एक में निश्चय, एक बल, एक भरोसा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इतना त्याग करने के लिए तैयार हैं? इतना त्याग करने के लिए तैयार हैं? मेरा तो एक शिव बाबा। मीरा तो महारानी थी ना, राजा को भी छोड़ा, लोक लाज कुल की मर्यादा सब छोड़ी। हम तो फंसे रहते हैं। हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में ये रिवाज है, ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, हम तो उसी में फंसे रहते हैं। तो एकाग्र चित्त होने के लिए अपना मन बुद्धि एकदम हल्का कर लो और सब बातों को, सब समस्याओं को बिंदी लगाओ। बाबा कहता है ना, बिंदी, बिंदी लगाना आना चाहिए। जिसको एकाग्र चित्त होना है उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए?
हर बात को बिंदी लगाओ। कोई भी बीती बात, पिछली बात याद ना आए। वर्णन तो बहुत दूर है। कोई वही वर्णन करते रहते हैं, हम बहुत गरीब थे, मेहनत की, परिवार को इतना बड़ा किया, संभाला, हमारे यहाँ कोई नहीं। अरे क्या बातें कर रहे हो, बीत गया। इस वर्तमान को, इस घड़ी को सफल करो और ये कहो मैं कितनी भाग्यवान हूं, मुझे स्वयं भाग्य विधाता मिला है, वो भाग्य विधाता मेरा है। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा है और सर्वशक्तिवान बाबा ने मुझ आत्मा को वरदान दिया है, बच्चे सदा निर्विघ्न, सदा विजयी, सदा सफलता मूर्त। तो केवल योग में बैठ के नहीं कहना है। योग में बैठ के तो हम केवल पक्का कर लेते हैं, अभ्यास करते हैं, सारा दिन ये नशा रहे। तो चलो बैठो सीधा होकर, एकदम अलर्ट होके बैठना। आज आप सबको बाबा बहुत बड़ी भाग्य की लॉटरी दे रहे हैं। फिर मत कहना कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो मेरी बारी खत्म हो गया था, या भगवान ने दिया तो था पर मेरी झोली में जो है ना वो छेद था तो वो वहीं गिर गया। ऐसा मत करना, एकदम अलर्ट हो जाओ। और चलो मन को एकाग्र करने, जो मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहते भी हैं, एक छोटी सी बात कह दूं, आप रात को हल्का खाना खाएं और सवेरे 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटा बैठकर ये अभ्यास करें। कम से कम 3 महीना ये अभ्यास कीजिए। आप देखो आपकी अवस्था कैसी हो जाएगी, उड़ती कला में आ जाएंगे। हो जाएं इसी स्थिति में स्थित। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, एकदम शांत शांत, बहुत शांत, शुद्ध स्वरूप आत्मा, पवित्रता, मुझ आत्मा का स्वधर्म, मुझ आत्मा की शक्ति है। एकदम शुद्ध पवित्र मन, वचन, कर्म से, दिल की भावनाओं से मैं शुद्ध, शांत, पवित्र
पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पहुंच गई हूं अपने घर परम धाम में। इस सूर्य चांद से पार जहां केवल शांति है, प्रकाश है, गहन साइलेंस है। इस प्रकाश में चमकता हुआ दिव्य सितारा सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझ आत्मा के सत्य पिता सत्य शिक्षक सतगुरु हैं। और मैं आत्मा बाबा का आज्ञाकारी, ईमानदार, निष्ठावान, एकाग्र चित्त बच्चा हूं। केवल मैं शुद्ध आत्मा और मेरा सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव बाबा दोनों आमने सामने एकदम बाबा के करीब सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियां पाकर मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई। देखते रहें सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु शिव बाबा को। सर्वशक्तिवान शिव बाबा शक्तियां देकर मुझ आत्मा को सदा निर्विघ्न भव सदा विजयी भव
सदा सफलता मूर्त भव का तिलक वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान वरदानी मूरत में आत्मा स्वयं सेवा साथी सेवा स्थान चारों ओर का वातावरण वाइब्रेशंस सब निर्विघ्न विजयी सफल हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने वरदानों का ये दिव्य हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर कंधों पर रख दिया है। शिव बाबा मैं आत्मा सचमुच मास्टर सर्वशक्तिवान इतना भाग्यवान वरदानों से सुसज्जित स्वयं को शक्तिशाली और आपके समीप महसूस कर रही हूं। इस अनुभूति में रहिए मैं एकदम शिव बाबा के करीब वरदानों शक्तियों से ओत प्रोत लबालब प्रभु स्नेह में डूबी हुई सर्वशक्तिवान के सामीप्य का आनंद लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा उन्हें पक्का कर लें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा सत्य पिता सत्य शिक्षक सतगुरु का मैं आज्ञाकारी बच्चा ईमानदार बच्चा निष्ठावान मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। शिव बाबा का वरदानों और दिव्य शक्तियों से सुसज्जित हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है, कंधों पर है,
सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने गारंटी देकर मुझे निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बना दिया है। करण करावन हार मेरे बाबा, आप कल्याणकारी सर्वशक्तिवान है। मुझ आत्मा के लिए जो उचित है वह करें, और मैं आत्मा मन बुद्धि से संस्कार स्वभाव से आपके आगे समर्पित हूं। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मेरा सहारा, मेरा बल, मेरी नैया को पार ले जाने वाला केवल एक आप सर्वशक्तिवान बाबा हैं। हो जाएं लाइट, बन जाएं मास्टर सर्वशक्तिवान, देखते रहें सर्वशक्तिवान शिव बाबा। उसके स्नेह में, शक्तियों में स्वयं को सरोबार करें। पावरफुल स्थिति में बैठे रहें।
सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियाँ वरदान प्राप्त करने के लिए स्वयं को अलर्ट रखें, नेत्र खुले रखें, जागरूक रहें। मुझ आत्मा का मन और बुद्धि केवल बाबा को देख रहा है। मैं आत्मा तन मन से बुद्धि से एकदम स्थिर शांत शक्तिशाली हूँ। कितना बड़ा भाग्य के ये क्षण है जब मैं आत्मा अपने सर्वशक्तिवान शिव बाबा के एकदम समीप वो सर्वशक्तिवान की शक्तियां वरदान मैं आत्मा प्राप्त करके आनंदित हूँ। बाबा ने सदा निश्चिंत बेफिक्र रहने का वरदान गारंटी मुझ आत्मा को दी है। मैं आत्मा निश्चिंत बेफिक्र हूँ। बस इस ही नशे में मुझे रहना है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा है, ये नशा है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा है। वरदाता भाग्य विधाता स्वयं मेरा है। सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता वरदाता का हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है। इस श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति में स्वयं को स्थिर रखें। मन बुद्धि से दृढ़ता से सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ लें। शिव बाबा आप मेरे हैं, मैं आत्मा आपकी। अब तो मैं केवल आत्मा हूँ। केवल सर्वशक्तिवान वरदाता बाबा मेरा है। इसी स्थिति में स्थिर रहें।